स्वागत है आप सभी का निगम आयुर्वेदा में। आज जिस सब्जी की हम चर्चा करेंगे वो इस मौसम में भरपूर है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा मिलता है। उसको कहीं पर पत्ता गोभी और कहीं पे उसे करम कल्ला भी कहते हैं। तो वह आप सलाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जी बना के भी खा सकते हैं और आप फास्ट फूड में तो मैक्सिमम इसके प्रयोग को देखते होंगे। ये जो है वो बहुत अच्छा होता है, पर इसमें एक प्रॉब्लम भी होती है कि कहा जाता है कि अगर जो है वो इसके पत्ते में कहीं कीड़ा लग जाए तो दिमाग में कीड़े पहुंच जाते हैं इसको खाने से। तो ऐसा जबकि होता बहुत कम है, पर ऐसा हो सकता है क्योंकि जो लोग इसको उगाने के लिए गंदगी का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे इसकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तो और ये जो कीड़ा है ये आपका किसी भी तरीके से नष्ट नहीं होता है। तो ध्यानपूर्वक खाएं, यही कह सकता हूँ, क्योंकि अब तो सभी लोग खा ही रहे हैं आपके। तो आपको ये क्या क्या फ़ायदे देता है ये मैं बताऊँगा कि अगर आपके दांतों में पायरिया हो रखा है तो आप जो है वो 50 ग्राम पत्ते जो हैं इसके अगर नित्य चबा करके, अच्छी तरह से चबा करके इसे खाएंगे तो आपके पायरिया में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर जो है वो आपके बाल भी गिरते हो तो 50 ग्राम पत्ते यदि रोज़ाना खाएं, याद रखिए ये खाने के तौर पे इस्तेमाल की बात नहीं हो रही है। कोई भी फ़ायदेमंद चीज़ आपको अगर आयुर्वेद में इस्तेमाल करना है तो वो खाली पेट होता है और उसके आधे घंटे तक उस और भी कोई किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, तब वो पर्टिकुलर स्पेशल उसके फ़ायदे के लिए बनती है। बाकी आप सामान्यतः इसको लेंगे तो ये सामान्यतः आपको फ़ायदा तो करेगी, लेकिन पर्टिकुलर बीमारी में जो रिलैक्सेशन चाहिए उसके लिए आप ये कर सकते हैं। नहीं तो आप सलाद के तौर पे इसका इस्तेमाल कीजिए तो नेचुरली जो बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं वो मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा आपको खाली पेट ही होने वाला है। जिन लोगों को जो है वो पेप्टिक अल्सर की समस्या हो उन्हें क्या करना चाहिए कि इसका जो रस है उसे निकाल लेना चाहिए और कम से कम 1 कप जो है वो रस वो आपका ताज़ा ही निकला होना चाहिए। ये आपको सुबह शाम दोनों टाइम अगर आपका इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके पेप्टिक अल्सर में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। यदि जो है वो आपको कब्ज रहती हो तो आपको क्या करना चाहिए कि इसके पत्ते जो है वो सलाद के रूप में बिना और कुछ डाले कि टमाटर, मूली, गाजर ये सब बिना डाले, यानी इसे आप सलाद की तरह खा सकते हैं, कच्चा खा सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह से धो करके अगर इसे आप खाएंगे तो ये क्या करता है, एक तो आपके शरीर के अंदर से सारी गंदगी को बाहर कर देता है, दोषपूर्ण जितने पदार्थ हैं उनको ये बाहर निकाल देता है। तो ये नित्य यदि आप जो है वो इसका सेवन करेंगे तो इससे आपको काफ़ी लाभ होंगे। जिन लोगों को कैंसर है उनको प्रातः खाली पेट सर्वप्रथम कम से कम 1 कप जो है वो इसका रस जो है पत्ते गोभी का ये आपको ज़रूर पीना चाहिए। इससे आपका जो है जो आंतों का कैंसर है, बड़ी आंत का कैंसर है, ये ठीक हो जाता है। जिन लोगों को नींद की कमी हो, नींद ना आती हो और पेशाब भी उनकी जो है वो रुक रुक करके आती हो, यानी पथरी हो, तो उसमें भी ये फ़ायदेमंद है। इसकी सब्ज़ी जो है वो घी में, देसी घी में आप छौंका लगा करके खाएंगे तो आपकी नींद की समस्या भी दूर हो जाएगी और इनकेस अगर आपके पथरी है तो वह भी धीरे धीरे निकल जाएगी। कोलाइटिस आंतों की एक सबसे बड़ी समस्या है जिसका इस समय एलोपैथिक में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ आंतों को काटने के अलावा। तो इसमें जो है वो देखिए किस तरह से जो है वो ये फ़ायदा करेगी कि ये जो रोग होता है ये आंत में सूजन आ जाती है और रोगी को भ्रम होने लगता है कि उसे भोजन जो है वो
नहीं पच रहा है, बात बात पे निराश होने लगता है और जो है वो बहुत परेशान होता है, डॉक्टरों को दिखाता है, बहुत सारी दवाइयाँ खाता है। तब उसमें ये क्या करें कि 1 गिलास छाछ में 1/4 कप पालक का रस ले ले और 1 कप जो है वो आप पत्ते गोभी का रस ले लीजिए। और अगर हम इसे नित्य 2 बार पीना शुरू कर दें तो इससे जो है वो कोलाइटिस आपकी जो है वो पूरी तरह से कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। तो जिन लोगों को कोलाइटिस हो वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि वास्तव में वो बहुत भयानक बीमारी है। इसके साथ में आप क्या कर सकते हैं कि हफ्ते में 2 दिन उपवास रख सकते हैं। तीसरे दिन 1 गिलास पानी, 3 चम्मच शहद, आधे नींबू का रस मिलाकर पिएं। नाश्ते में 1 गाजर का रस का इस्तेमाल करें। भोजन में दही का इस्तेमाल करें। 1 कप गाजर का रस, 1/4 कप पालक का रस मिलाकर पिएं। शाम को भोजन में आप जो है वो पपीते का सेवन करें। अगर इसके साथ में आप ये सब चीज़ें भी करना शुरू कर देते हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपके कोलाइटिस जो है वो पूर्णतः ख़त्म हो जाएगी और जो है आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो आशा है ये पत्ते गोभी से संबंधित जानकारी जो है वो आपको ठीक लगी होगी। यदि इसे ठीक लगी है तो इसे लाइक, शेयर और जो लोग चैनल में नए हैं उसे प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा।